गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है दोबारा से। पूरे जोश के साथ जो है नए दिन की शुरुआत करते हैं और अपनी बिल्कुल पढ़ाई के साथ जो है आज के दिन की जो है शुरुआत करते हैं। तो चलिए फटाफट से जो है आज का जो हमारा टॉपिक है, आपको सभी को पता है, अगर आप कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश पीजीटी की तैयारी तो आपको करना क्या है, बिल्कुल सीधे मेरी क्लास पे आ जाना है और बिना रुके हुए जो है अपने बीएड से रिलेटेड जितना भी आपको आने वाला है 20 मार्क्स का पोर्शन, तो आप जो है उसे पूरा कर पाएंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ये क्लासेस आपके लिए रहने वाली है। फुल सिलेबस आपको करवाया जाएगा। जैसे मैंने पहले आपको जो है एक बार कंप्लीट करवा दिया था, दोबारा से आपको जो है इसकी रिविजन्स मिल रही है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो पहले तो, और लास्ट तक वीडियो में बने रहना। जो चीजें फ्री में मिले, मुफ्त में मिले, उनको जो है ले लेना चाहिए, इसलिए जो है आप जल्दी से जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, और लास्ट में जो है आपने वीडियो देखने के बाद जो है कमेंट करके जरूर जाना है, ताकि मुझे पता लग सके कि आपने जो है वीडियोस देखी है, नाम पता चल सके आपके। चलिए तो ज्यादा बातें न करते हुए जो है अपनी क्लास को जो है स्टार्ट करते हैं। पिछले कल हमने जो है अपना एक नया टॉपिक शुरू किया था। फर्स्ट यूनिट का जो हमारा पहला टॉपिक था वो ये था कि कॉन्सेप्ट एंड नेचर ऑफ नॉलेज, यानी कि अगर मैं सिंपल सी बात कहूं तो हमने नॉलेज पे बात की थी। फर्स्ट क्लास आपने देख ली होगी, आज सेकंड क्लास है। अगर नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाइए और फर्स्ट क्लास को देखिए, उसके बाद सेकंड क्लास को आप देख लीजिए, ठीक है जी। चलिए, तो हमने बात कर ली थी नॉलेज क्या होता है, ज्ञान क्या होता है। फिर हमने देखा नॉलेज हम कहाँ से लेते हैं, कहाँ से आपको जो है ज्ञान आ सकता है। उसके बाद हमने देखा था एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग कि उन्होंने जो है एरिस्टोटल ने ज्ञान के बारे में क्या बोल रखा है। मैंने कहा था 3 जो है बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, JVT करके आपको याद करवाया था। चलिए, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हमने देखा था साथ में कि नॉलेज के लिए जो है कौन कौन से टाइप रहते हैं, कौन कितने प्रकार का नॉलेज होता है, तो सारे एक एक करके एक्सप्लेन किए थे, ठीक है। जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं क्लास में उनको मैं बता रही हूँ कि वो देख लें, ठीक है। फिर हमने पोस्टीरियर नॉलेज क्या होता है, प्रायरी नॉलेज क्या होता है, ये चेक किया था। उसके बाद हमने जो है एक्सप्लिसिट नॉलेज क्या होता है, टैसिट नॉलेज क्या होता है, वो देखा था। उसके बाद हमने इसके सोर्स ऑफ नॉलेज देखा, यानी कि उसके जो है स्रोत जो है वो कौन कौन से नॉलेज के, वो देखे थे, ठीक है जी। चलिए, तो यहाँ तक सभी को क्लियर था। फटाफट से जो है कमेंट सेक्शन में लिख दे क्लियर, और फिर जो है हम चलते हैं अगले टॉपिक पे। तो टॉपिक तो वही है, लेकिन नेक्स्ट चीजें हैं। सोर्स देख लिया था, आज हम देखेंगे इससे रिलेटेड जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स रहने वाली है, यानी कि इससे रिलेटेड जितनी भी विशेषताएं आपकी रहने वाली है, उन पे बात करेंगे कि कौन कौन सी जो है ज्ञान की जो है विशेषताएं हैं। तो इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। दोनों मीडियम वाले, पहले इंग्लिश में बताऊंगी, फिर हिंदी में भी आपको दिखा दूंगी, ताकि नोट्स बना सको, है ना। चलिए, क्योंकि आपको पता मार्केट में कोई अभी तक ऐसी किताब नहीं है जो आपको सिस्टमेटिकली नोट्स दे। तो स्टडी सर्विस अगर दे रहा है तो आप जरूर उसको बनाए साथ में नोट्स। क्या कहते हैं, क्या विशेषता है। नंबर 1, नॉलेज इज कॉन्टेक्चुअल एंड इट कैन बी रीयूज्ड, ठीक है। तो मैं साथ में हिंदी वालों को भी बता देती हूँ, इंग्लिश वालों ने तो देख ही लिया होगा, हिंदी वालों को बताती हूँ पहले। क्या है कि ज्ञान जो है प्रासंगिक है और इसका पुनः उपयोग किया जा सकता है। मतलब बिल्कुल जो है आपको इस तरह से नॉलेज दिया जाता है कि बिल्कुल आप जो है अच्छी तरह से चीजों को समझ सके, साथ में आप उसका दोबारा से प्रयोग कर सके। अगर ऐसा नॉलेज हो जो ना तो आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ, ना ही आपके दोबारा काम आने वाला हो, तो वो चीज किस काम की, वो नॉलेज ही क्या है जो आपके दोबारा काम ना आए, है ना। तो क्या है ऐसी विशेषता जिसको बार बार आपके काम आती है। मान लो बचपन में आपने कोई चीज सीखी थी, आज भी आपके काम आ रही। फॉर एग्जाम्पल, आपने मैथ पढ़ा था, प्लस माइनस सीखा था, चाहे आपने ज्यादा नहीं आता हो मैथ, लेकिन आपको वो नॉलेज थी ना कि आपने देखा होगा कोई ऐसे भी होंगे जिन्होंने पढ़ाई नहीं की है, लेकिन क्या है वो प्लस माइनस बहुत अच्छे से कर लेते हैं, पैसे बहुत अच्छे से गिन लेते हैं, सब चीजों का उन्हें ज्ञान है। तो मतलब वो क्या है, नॉलेज है, ठीक है, वो क्या है, नॉलेज है। चलिए, उसके बाद क्या आता है हमारे पास, ज्ञान का लाभ तभी प्राप्त होता है जब उसे व्यवहार में लाया जाता है। बिल्कुल, अगर मान लो आपने प्लस माइनस सीख लिया, लेकिन आपको ये नहीं पता कि उसको यूज कैसे करना है, कब पता चलेगा आपको, कब पता चलेगा वो नॉलेज है, या उसका फायदा कब होगा, जब आप मार्केट जाएंगे। मार्केट में गए, आपने सामान खरीदा, 10 का सामान था और आपको जो है आपके पास 100 रुपए थे, तो आपको पता है कि आपको 90 रुपीज वापस आएंगे। तो आपने क्या किया, उसको अपने व्यवहार में लाया।
प्रैक्टिकली यूज किया। फिर है ज्ञान के मूल्य समय के साथ बदल सकते हैं। बिल्कुल हो सकता है जो चीजें आपने बचपन में सीखी हो आज उन चीजों से बढ़कर आप सीख रहे हो। तो टाइम टू टाइम जैसे जैसे चेंज होता जाता है नॉलेज का स्तर भी क्या होता है, बढ़ता जाता है ना, तो चेंज होता है। ज्ञान को नवीनीकृत या बनाए रखना होगा, मतलब इसको जो है हमें इसमें नई नई जो भी इंफॉर्मेशन होगी उसको ऐड करते रहेंगे और लगातार कंटिन्यूटी में जो है उसको मेंटेन रखेंगे। फिर है ज्ञान को स्थानांतरित करना, यानी कि उसको ट्रांसफर करना। ऐसा नहीं है कि आपने सीख लिया और बस जी हो गया तो वो वहीं रुक जाएगा। मुझे आता है मैं आपको बताऊं ताकि आप भी उसे सीख सके। उससे क्या होगा, एक नॉलेज है दूसरी जगह ट्रांसफर होगा, एक से दूसरा व्यक्ति सीखेगा तो क्या होगा, उससे और भी ज्यादा जो है उस नॉलेज का विकास होगा। फिर वितरित करना और कठिन हो सकता है। अब देखो थोड़ा सा हो सकता है कि जो आपने ट्रांसफर आप करने वाले हो चीजों को वो समझाने में दिक्कत हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको आप अपने तक ही सीमित रखो, है ना। चलिए नेक्स्ट, इसका विकास सीखने की प्रक्रियाओं के माध्यम से होता है। अब देखो आप चाहते हैं कि आप क्या करें, आप जो है नॉलेज को जो है एक दूसरे को ट्रांसफर करें, तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए जो है आपके लिए मीडियम्स हो सकते हैं, अलग अलग जो है एक्टिविटी के थ्रू हो सकता है। आज जैसे अभी हम कम्युनिकेट कर रहे हैं एक दूसरे से, ऑनलाइन हो सकता है, ऑफलाइन हो सकता है, बातचीत से हो सकता है, फोन से हो सकता है, एक्सेट्रा। मीडियम उसके कुछ भी हो सकते हैं। फिर है स्मृति यानी कि मेमोरी में पिछले अनुभव यानी कि आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस, विशेषज्ञताओं, ज्ञान हस्तांतरण तंत्र अवसरों पर निर्भर करता, तो इन सब पे डिपेंड करता है नॉलेज आपका। प्रभावशीलता और समझदारी को सुगम बनाता है, ठीक है जी, इफेक्टिव होता है और अंडरस्टैंड करने में इजी रहता है, ये सब इसकी विशेषताएं हैं। फिर है ज्ञान उच्च शिक्षा को सक्षम बनाता है। फिर है प्रौद्योगिकी के साथ ज्ञान सृजन उपयोग को बढ़ाया जाता है। तो देखो टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है आप क्या करेंगे, चीजों को और ज्यादा जो है एक्सपैंड करेंगे। तो नॉलेज आज के टाइम में तो आपको पता है कि अभी भी आप ऑनलाइन क्लास देख रहे हैं, तो देखो मैं कहाँ से क्लास दे रही हूँ और कहाँ पे आप देख रहे हैं ना, तो चीजें कितनी ज्यादा एक्सपेंड हो चुकी है। आप नॉलेज एक जगह से दे रहे हो, कई जगह पे आप जो है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में सुन रहे होंगे, आप मुझे अलग अलग स्टेट में सुन रहे होंगे। तो क्या है नॉलेज जो है इतना ब्रॉड हो चुका है, नॉलेज के जो मीडियम है वो इतने ब्रॉड हो चुके हैं कि आप कहीं भी बैठे देश के किसी भी कोने में बैठ के जो है उस नॉलेज को गेन कर सकते हैं। तो ये थे सारी की सारी इसकी विशेषताएं। अब बात कर लेते हैं, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इंफॉर्मेशन और नॉलेज में क्या डिफरेंस है ना। थोड़ा सा ये देख लेते हैं इंफॉर्मेशन क्या होती है और नॉलेज जो है क्या होता है। इंफॉर्मेशन क्या होती है, इंफॉर्मेशन मतलब जो आपको सूचना है ना, सूचना। अब ये कैसे होती है, स्टैटिक होती है, ठीक है, कैसी है, स्टैटिक वे में। लेकिन जो नॉलेज है वो क्या है, डायनामिक है। मतलब इंफॉर्मेशन स्टैटिक का मतलब है स्थिर है, वो चेंज नहीं होती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। मे भी वैसे तो विजिबल ही होगा लेकिन नहीं होगा अगर आप बोर्ड विजिबल है तो आपको जो है मैं बोल रही हूँ उस पर आप फोकस करना, ठीक है। लेकिन जो नॉलेज है, ज्ञान है, डायनामिक है, इसका मतलब टाइम टू टाइम उसमें चेंज होता रहता है। फिर आता है जो इंफॉर्मेशन है इंडिपेंडेंट ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है जी। फिर ये है डिपेंडेंट ऑन इंडिविजुअल, यानी कि नॉलेज जो है वो क्या करता है, डिपेंड करता है इंडिविजुअल पर और वो होता है, ठीक है। तो ये तो मैंने दो आपको बता दिए थे, एक टैसिट होता है, नॉलेज आपका टैसिट है, एनालॉजी है, मस्ट वी रिक्रिएट, इसको दोबारा से हम क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, इजी टू डुप्लीकेट इंफॉर्मेशन, मैंने सुनी आपको सुना दी, आगे सुना दी, आगे सुना दी, है ना, वो क्या डुप्लीकेट है। इजी टू ब्रॉडकास्ट है इंफॉर्मेशन, लेकिन नॉलेज क्या है, फेस टू फेस, मेनली ज्यादातर क्या रखता है, फेस टू फेस रहता है। तो ये दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस था, अगर कभी आ जाए एग्जाम में तो थोड़ा सा आपने जो है ध्यान में रखना है। चलिए अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होता है। अब पिछली कल की क्लास लगाई थी, थोड़ा सा बचा हुआ टॉपिक था वो मैंने अभी करवा दिया। अब सेशन स्टार्ट होता है आपका क्वेश्चंस का। अब देंगे आप आंसर मुझे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे आता है आपका, knowledge that doesn't require no evidence for a belief as the belief is already accepted, ऐसा ज्ञान जिसमें किसी विश्वास के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि विश्वास पहले से ही एक्सेप्टेबल होता है, स्वीकृत होता है। नंबर वन,
साइंटिफिक, सेकंड अथॉरिटी, थर्ड है आपका टेंसेसिटी, फिर है आपका इंपेरिज्म। चलिए, तो आपने बताना है वैज्ञानिक, प्राधिकरण, दृढ़ता और अनुभववाद। फटाफट से जो है कमेंट कर दीजिए, क्योंकि मैं तो बता ही दूंगी। तो सी ऑप्शन जो है टेनिसिटी जो है आपका, वो आपका यहाँ पे राइट आंसर है, जिसमें पहले से ही मान लिया जाता है उस चीज के बारे में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राउंडिंग। ग्राउंडिंग क्रिटिकल और रिफ्लेक्टिव ए के माध्यम से ज्ञान सृजन की प्रक्रिया है। देख लेते हैं इंग्लिश में भी। ग्राउंडिंग, क्रिटिकल एंड रिफ्लेक्टिव आर द प्रोसेस ऑफ नॉलेज जनरेशन थ्रू नंबर 1 नॉलेज कंस्ट्रक्शन थ्रू डायलॉग्स की जो आपका ज्ञान है वो डायलॉग के माध्यम से उसका निर्माण होता है। सेकंड, आपका जो है प्रभुत्व, डोमिनेंस होता है। थर्ड है आपका कंटेंसेशन, यानी कि प्रतियोगिता, जो भी आपके कॉन्टेस्ट होते हैं वो। और यहाँ पे है उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। तो ये आपने बताना है कि इसका क्या सही आंसर होगा। तो फटाफट से आप कमेंट कर दीजिए। बाकी मैं बता देती हूँ साथ में, नॉलेज कंस्ट्रक्शन थ्रू डायलॉग, ऑप्शन नंबर 1 इज योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मानव विचार और सामाजिक संदर्भ के बीच संघर्ष अध्ययन जिसमें ये उत्पन्न होता है। द स्टडी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन thought and social context in which it arises. नंबर 1 ज्ञान के प्रति प्रतिस्पर्धा, सेकंड आलोचनात्मक संवाद, थर्ड धार्मिक ज्ञान, फोर्थ उपरोक्त सभी ने जो है क्या करना है, कमेंट में अपना मीडियम लिखना है। जो भी आपका मीडियम है जरूर लिखें, ताकि मैं अगली बार फिर और ज्यादा ध्यान दूं उस मीडियम पे आपके लिए। तो आपने अपना मीडियम लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का क्या आंसर है, राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1। राइट आंसर है आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है, व्हाट इज नॉट मेंट बाय नॉलेज। तो आपने बताना है कि इनमें से नॉलेज का मतलब क्या नहीं है। कैसे पता चलेगा, जब आपने मेरी क्लास सुनी होगी, क्योंकि मैंने क्लास में क्या है आपको नॉलेज क्या होता है उसके बारे में सारा बता रखा है ना जी। चलो जी देखिए क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 क्या है, थिंक एंड डूइंग, सोचना और करना। सेकंड है मीनिंगफुल लर्निंग, यानी कि मीनिंगफुल जो है आप अधिगम होना चाहिए। थर्ड है इंफॉर्मेशन आपका जो है कलेक्शंस एंड द रिट्राइवल्स। फोर्थ है मेकिंग सेंस ऑफ सेल्फ एंड द वर्ड। फटाफट से जो है आप इसका सही आंसर मुझे कमेंट करेंगे। तो नॉलेज मतलब क्या होता है, इंफॉर्मेशन, कलेक्शंस एंड रिट्राइवल्स। ठीक है, आपने कोई भी चीजें सुनी उसको आपने जो है गेन किया, उसके बाद आपने उसका क्या किया, रिट्राइवल्स किया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 रहता है हमारे पास। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, डैश इज नॉलेज ऑफ क्लासिफिकेशन प्रिंसिपल्स मॉडल्स और स्ट्रक्चर्स pertinent to a particular disciplinary area। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 है प्रोसीजरल नॉलेज, सेकंड है मेटाकॉग्निटिव नॉलेज, थर्ड है कंसेप्चुअल नॉलेज और फोर्थ है फैक्चुअल नॉलेज। तो ये क्वेश्चन जो है आप सभी के लिए है, ये आपने इसका आंसर मुझे बताना है कमेंट सेशन में। फिर मैं आपको जो है जिसका भी सही होगा, जो पहला आंसर सही देगा, मतलब आंसर तो बहुत सारे सही देंगे, लेकिन जिसने सबसे पहले दिया होगा उसका मैं पिन कर दूंगी अपने कमेंट सेशन में। तो ये सब चीजें जो है आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। और अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है या आपके दोस्तों को नहीं पता है कि यहाँ पे क्लासेस दी जाती है, तो प्लीज उनको शेयर करिए, है ना। एक एक शेयर तो आप सभी मेरे लिए कर सकते हैं, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये क्लासेस दिलवा सकती हूँ और दे सकती हूँ। तो आप भी सभी जो है मेरे लिए एक एक शेयर कर सकते हैं, इतना ही करिए बस, ज्यादा नहीं। ठीक है, एक शेयर कर देंगे दोस्तों के साथ, मुझे पता चल जाएगा कि आपने जो है शेयर किया था, क्योंकि यह सब चीजें हो जाती हैं। ठीक है, तो आपने जो है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना है। अगर नहीं किया है तो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो हमारा स्टडी सर्विस जो ऑनलाइन कोचिंग अकेडमी है, ऑफिशियल नंबर हमारा 7591046600 है।
कॉल और मैसेज का टाइम बता देती हूँ। मॉर्निंग में से जो है आप 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक जो है आप मॉर्निंग में जो है कॉल कर सकते हैं, और इवनिंग में 3 बजे से लेकर के आप 10 बजे तक जो है हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज और व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी हो तो। ये मैंने आपको टाइम बता दिया है, क्योंकि इसके बीच के टाइमिंग जो है शेड्यूल्स होते हैं, सब चीजों के शेड्यूल होते हैं, तो मैंने टाइमिंग आपको बता दिया है। तो आप जो है अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें और बताएं कि आपको कैसी लगी। मुझे भी अच्छा लगेगा जब आप फीडबैक देंगे, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो इसके अगला जो कल के लिए जो कॉन्सेप्ट है हम देखेंगे इंडियन नॉलेज सिस्टम क्या होता है। थोड़ा सा मैं आपको जो है यहाँ पे अगर पीडीएफ हो तो बता देती हूँ, बाकी आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक है ना, आप जो है आप टेलीग्राम वगैरह में हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए कोई नहीं, मैं ऐसे बता देती हूँ। हम इंडियन नॉलेज सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इंडियन नॉलेज सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो 3 वेज पे आधारित होता है आपका, जैसे कि आप एलिमेंट्री एजुकेशन सिस्टम देखते हैं, आप सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम देखते हैं, फिर आप हायर एजुकेशन सिस्टम देखते हैं। तो कल जो है पूरी की पूरी हम इसी एजुकेशन सिस्टम पे जो है बात करेंगे। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होंगी। आप वीडियो को लाइक और शेयर जो है और कमेंट जो है जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच। मिलेंगे कल की क्लास में नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम देखेंगे इंडियन नॉलेज सिस्टम। थैंक यू सो मच।